रॉ वे प्रोटीन्स वो आपके 800 रुपये से लेके और 1200 रुपये तक 1 किलो की पैकिंग में अवेलेबल हो जाते हैं। उसमें ना तो कोई फ्लेवर डाला जाता है, ना कोई कलर डाला जाता है, ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले जाते हैं। इसीलिए जब कंपनी की कॉस्टिंग उसमें कम आती है तो आपकी जेब पर भी लोड कम आता है। जो रॉ वे प्रोटीन्स होते हैं वो डाइजेशन में काफी लोगों को प्रॉब्लम करते हैं। काफी लोग। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स मिला। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं आप ही के सवालों को जवाब। दोस्तों एक सवाल आपका आया है वे प्रोटीन्स को लेकर, आप काफ़ी कंफ्यूज हैं कि जो रॉ वे प्रोटीन्स आ रहे हैं मार्केट में काफ़ी नाम कमा रहे हैं, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी सस्ते होते हैं। और जो फ्लेवर्ड प्रोटीन्स आ रहे हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो इस छोटी सी वीडियो में मैं ये क्लियर करूँगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको भी पता है कि वे प्रोटीन्स अभी मार्केट में जो है दो तरीके के हो गए हैं, दो कैटेगरी में बढ़ गए हैं। एक तो फ्लेवर्ड जो कि पहले से आ रहे थे, चाहे आप जितनी भी बड़ी से बड़ी ब्रांड देखेंगे, इंपोर्टेड ब्रांड अल्टीमेट न्यूट्रिशन देख लो, मसल टेक देख लो, ऑन देख लो, जितने भी प्रोटीन्स आते हैं इनके सभी फ्लेवर्ड प्रोटीन्स ही आते हैं। और स्टिल जो है इन्होंने कोई अनफ्लेवर्ड प्रोटीन मार्केट में नहीं उतारा है। बट दोस्तों अभी जो नए नए ब्रांड्स मार्केट में आए हैं वो अनफ्लेवर्ड प्रोटीन्स या रॉ वे प्रोटीन्स जो है मार्केट में उतार रहे हैं, और वो आपके 800 रुपये से लेके और 1200 रुपये तक 1 किलो की पैकिंग में अवेलेबल हो जाते हैं। दोस्तों वो इतने सस्ते क्यों होते हैं और जो फ्लेवर्ड होते हैं वो महंगे क्यों होते हैं, इसको हम पहले जानते हैं। दोस्तों बेसिकली जब दूध में से वे प्रोटीन को अलग किया जाता है, प्रोसेस करके उसको सुखाया पाउडर फॉर्म में निकाला जाता है, तो वो होता है रॉ वे प्रोटीन। अगर कंपनी उसको जैसा वो आया है अलग पाउडर फॉर्म में निकल के उसी को पैक करके अगर आपको दे देती है तो वो आपका हो जाता है रॉ वे प्रोटीन। उसमें ना तो कोई फ्लेवर डाला जाता है, ना कोई कलर डाला जाता है, ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले जाते हैं, तो वो एज इट इज आपको दे दिया जाता है। और इसीलिए जब कंपनी की कॉस्टिंग उसमें कम आती है तो आपकी जेब पर भी लोड कम आता है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे वे प्रोटीन जो फ्लेवर्ड फॉर्म में आते हैं वो महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि दोस्तों उनमें फ्लेवरिंग की जाती है, कलर भी डाले जाते हैं, उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स में मिलाए जाते हैं, तो इसलिए वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। और दोस्तों अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात देखें तो हाँ ये सच है कि दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ फ्लेवरिंग का, उसमें टेस्ट का ही आप कह सकते हैं, अदरवाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता कंसंट्रेट फॉर्म में। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो रॉ वे प्रोटीन्स होते हैं वो डाइजेशन में काफी लोगों को प्रॉब्लम करते हैं। क्या कारण है उसका? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि वे प्रोटीन को जब पाउडर फॉर्म में अलग किया जाता है दूध से प्रोसेस करके, तो उसमें थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, थोड़े उसमें फैट भी होता है, लैक्टोज भी होते हैं। लैक्टोज दोस्तों आप कह सकते हैं कि दूध की मिठास जो होती है, दूध की जो शुगर होती है उसको लैक्टोज कहते हैं। और दोस्तों काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, मतलब उनको लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होते, उसकी वजह से उनको लूज मोशंस की, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम आती है रॉ वे प्रोटीन में। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ रॉ वे प्रोटीन में आती है, ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम आपके फ्लेवर्ड प्रोटीन्स में भी आती है, कंसंट्रेट फॉर्म में जो आते हैं। जो आइसोलेट फॉर्म में आते हैं उनसे ये प्रॉब्लम काफी हद तक दूर हो जाती है, क्योंकि आइसोलेट फॉर्म का मतलब ही हो जाता है कि कंसंट्रेट फॉर्म को जो फिल्ट्रेशन करते हैं उसमें से लैक्टोज फैट वगैरह जब अलग करते हैं तो वो आइसोलेट फॉर्म में आता है, और इसीलिए आइसोलेट प्रोटीन्स जो हैं वो महंगे आते हैं। अभी तक हमारे पास जो रॉ प्रोटीन्स अवेलेबल हैं, जो अनफ्लेवर्ड प्रोटीन्स वे प्रोटीन्स अवेलेबल हैं, वो कंसंट्रेट फॉर्म में ही अवेलेबल है। एक आधा ब्रांड है जैसे बिग मसल वगैरह जिन्होंने आइसोलेट फॉर्म में भी रॉ वे प्रोटीन निकाल दिए हैं, तो वो हमारे पास बेटर ऑप्शन है। और दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप रॉ वे प्रोटीन्स में भी आइसोलेट और कंसंट्रेट में प्राइस में डिफरेंस देखेंगे तो 1000-1200 रुपए का दोनों में डिफरेंस है। उसका कारण यही है कि जहां कंपनी के कॉस्टिंग के ऊपर लोड आएगा दोस्तों वो डायरेक्ट लोड आपकी जेब पर आएगा, और यही कारण है कि जो आइसोलेट फॉर्म है रॉ वे प्रोटीन में वो महंगी है कंपेयर टू कंसंट्रेट फॉर्म। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि रॉ वे प्रोटीन किसे लेना चाहिए। दोस्तों रॉ वे प्रोटीन उसे लेना चाहिए जिसका सबसे पहले बजट कम है, जो लो बजट है जिसका, और दूसरा जो अपने टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। दोस्तों बेसिकली बहुत बड़ा ऐसा क्राउड है जो कि अपने टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इवन काफी बार जब वो कुछ नया फ्लेवर ट्राई करते हैं, उनको अगर वो फ्लेवर पसंद नहीं आता तो दोस्तों वो उसे फेंकना पसंद करते हैं बजाय खाने के। तो ऐसे लोग
रॉ वे प्रोटीन्स को लेने के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि रॉ वे प्रोटीन्स टेस्ट लेस होते हैं और बड़ा अजीब सा ही उनका टेस्ट होता है, फीका फीका सा। हाँ दोस्तों, जिसका बजट कम है वो रॉ वे प्रोटीन को ले सकता है, काफी सस्ते आते हैं, बेसिक फॉर्म होती है। और दोस्तों दूसरी, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों वो रॉ वे प्रोटीन या फिर फ्लेवर्ड प्रोटीन्स में बेसिक फॉर्म मतलब कंसंट्रेट फॉर्म ना ले, ट्राई करे कि आइसोलेट फॉर्म को वो यूज करे, क्योंकि उसमें से जैसा मैंने बताया कि लैक्टोज वगैरह अलग हो जाते हैं, तो वो उनको जो है प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है दोनों में। और दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन आपका आता है जिसमें आप पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि कौन सा हमको प्रोटीन लेना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर है कि आपकी बजट और आपके टेस्ट के ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी। अगर दोस्तों आपको टेस्ट मैटर करता है तो आप रॉ वे प्रोटीन्स की तरफ मत देखिए, और अगर आपको बजट मैटर करता है तो आप फ्लेवर्ड प्रोटीन्स की तरफ मत देखिए, फिर आप रॉ वे प्रोटीन्स को ही चूज कीजिए। तो अब आपका डिसीजन होगा कि आपको कौन सा वे प्रोटीन लेना है, रॉ वे प्रोटीन या फिर फ्लेवर्ड वे प्रोटीन। दोस्तों बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप वे प्रोटीन कोई भी लें, कोई भी ब्रांड का लें, आपकी डाइट हमेशा सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा बेस है वो हमारी डाइट ही रहती है। काफी बार लोगों के दिमाग में रहता है कि यार अब मैं वे प्रोटीन सप्लीमेंट या कोई भी सप्लीमेंट यूज करूंगा, अब तो मेरी बॉडी बनेगी ही बनेगी। तो उनका कंसंट्रेशन जो है ना डाइट से काफी हट जाता है और वो जो है सप्लीमेंट के ऊपर ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं आएंगे, आपको निराशा ही हाथ लगेगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि सप्लीमेंट आप लो, नो डाउट अपने बॉडी गोल के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप सप्लीमेंट चूज करो, बट दोस्तों अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज और रेस्ट को पूरा रखो। अगर इनमें कोई कमी हुई तो सप्लीमेंट कुछ नहीं कर पाएगा। मेन चीज रहेगी आपकी डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट। आप ऐसा कह सकते हैं कि सप्लीमेंट इज लाइक ए प्लास्टर की मकान जो है बन गया है, ईंट, लेंटर, पिलर्स, नींव सब कुछ लग गई है, अब सप्लीमेंट को ले लो, मतलब प्लास्टर कर दो, थोड़ी सी उससे रौनक आ जाएगी, चमक आ जाएगी। और दोस्तों जो हमारा मेन बेस है, जो हमारी डाइट है, वो मैंने बता ही दिया कि वो हमारी ईंट, सीमेंट, नींव, पिलर्स, लेंटर, वो है हमारी मेन चीज। सप्लीमेंट प्लास्टर की तरह ही काम करेंगे और करते भी हैं। मेन जो आपका बेस है उसे आप स्ट्रॉन्ग रखिए। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि रॉ वे प्रोटीन और फ्लेवर्ड वे प्रोटीन्स में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा आपको लेना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा आप चूज करना चाहेंगे। और दोस्तों आप अगर कुछ और पूछना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर तो कमेंट करके पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा जो आपको अपडेट रखेंगी, अवेयर रखेंगी हर एक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड टू डाइटरी सप्लीमेंट्स। आज की वीडियो बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।